हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज की वीडियो में अगेन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रेजल वर्ब। ये फ्रेजल वर्ब का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि फ्रेजल वर्ब्स आपके आते हैं वोकैबुलरी के पोर्शन में, जिसमें आप एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, ईडियम्स करते हो ना, आप लिखते हो ईडियम्स एंड फ्रेजेस, है ना। तो उसी में ये टॉपिक आपका कवर हो जाता है। और आपने देखा होगा अभी जेके एसएसबी का जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, पेपर में आपको 2 क्वेश्चन दिखते हैं ईडियम्स के, फ्रेजेस के, या तो डिपेंड करता है ना पेपर कितने मार्क्स का है। अगर तो पेपर 25 मार्क्स का है तो नो डाउट वो 2 क्वेश्चन तो लाएंगे ईडियम और फ्रेजेस के ऊपर, ठीक है ना। वहीं अगर पेपर की मतलब वेटेज आप बोलो 15 मार्क्स की, तो डेफिनेटली 1 क्वेश्चन तो होगा वहाँ पर आपका, फिर चाहे वो आपका ईडियम से आएगा या वो फ्रेजल वर्ब से आएगा। लेकिन हमें टॉपिक तो प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे ना, ऐसा नहीं कि हम टॉपिक छोड़ सकते हैं। हमें टॉपिक सारे के सारे प्रिपेयर करने होते हैं, क्योंकि यू नेवर नो कब कहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, ठीक है ना। और आपने देखा होगा इंग्लिश का सिलेबस जैसा होता है, एग्जाम में क्वेश्चन भी उसी के हिसाब से आते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आई होती हैं। तो इंग्लिश में जो ग्रामर होती है और वोकैब होती है, सेम पेपर में वैसे ही आता है, ठीक है, आपके सामने। अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है हिज ऑनेस्टी वॉज डाउटेड, उसकी ईमानदारी को डाउट किया गया। ये डाउटेड जो आपको रेड में दे रखा है ना, आपको बोला है इस पार्ट के लिए कि इसके लिए एग्जैक्ट फ्रेज यूज करने के लिए, एग्जैक्ट फ्रेजल वर्ब यूज करने के लिए। अब बोला है यहाँ पे हिज ऑनेस्टी वॉज डाउटेड, मतलब उसकी ईमानदारी पे शक किया गया। जब हम शक किया गया कहते हैं ना, मतलब किसी चीज़ में डाउट होती है किसी चीज़ के ऊपर, तो उसके हम यूज़ करते हैं कॉल्ड इन क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ए पार्ट है ना, कॉल्ड इन क्वेश्चन, ये वाला सही रहेगा आपका। सेकंड लिखा हुआ है यहाँ पर क्या, एट लार्ज। एट लार्ज यहाँ पे ऑप्शन नहीं बनेगा, वेल एंड गुड भी नहीं बनेगा, एंड अबव भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो कॉल इन क्वेश्चन क्या होता है आपका, डाउटेड के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपका क्लियर हो गया, पहला पार्ट है इसका। नेक्स्ट है ओलिवर वॉज ऑलवेज रनिंग डाउन हिज ब्रदर ऑरलैंडो। अब देखो बोला कि ओलिवर जो है हमेशा अपने भाई की ओर, लिखा है रनिंग डाउन हिज ब्रदर ऑरलैंडो, मतलब कहीं ना कहीं उसको नीचा दिखाता है। ये जो ओलिवर है ये अपने ब्रदर को नीचा दिखाता है। रनिंग डाउन मतलब उसके लिए बुरा कहना, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्नब लिखा हुआ है, ये तो नहीं होगा। डिफीट, हराना, ये भी नहीं होगा। हर्ट, फिजिकली किसी को फिजिकली हर्ट करो, ये भी नहीं होगा। तो क्या बचा, स्पीक इल, उसके लिए हमेशा वो बुरा भला कहता है। तो यहाँ जो बी पार्ट होगा वो आपका सही ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द थीफ विद द ऑर्नामेंट्स। आपको ब्लैंक दिया है और कहा है कि जो थीफ है वो क्या है, ऑर्नामेंट्स के साथ है। देखो चोरों का काम क्या होता है, चोरी करना होता है ना। तो आपको बोला कि बीच में यहाँ जो ब्लैंक है यहाँ पे कौन सा फ्रेजल वर्ब आएगा। अब यहाँ जो लिखा है ना मेड ऑफ, इस मेड ऑफ का मतलब ही क्या होता है, एकदम से भाग जाना, टू लीव क्विकली। तो यहाँ कहीं ना कहीं सेंस भी क्या निकल के आ रहा है, कुछ थीफ थे, जो चोर थे, वो एकदम से भाग गए ऑर्नामेंट्स के साथ, मतलब उनने चोरी कर ली जेवरों की और वहां से भाग गए। तो टू लीव क्विकली होता है क्या, मेड ऑफ। अगर यहाँ लिखा होता मेड फ्रॉम, मतलब उससे बनाया गया, तो वो भी नहीं होता। मेड अप हम यूज करते हैं फॉर स्टोरीज को बताने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। मेड आउट भी नहीं और मेड अवे भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे, मेड ऑफ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही टुक फ्रेंच लीव। वो क्या लेता है, फ्रेंच लीव लेता है। मतलब इसका मतलब सिंपली कहने का यहाँ पर क्या है कि वो जो छुट्टियां लेता है बिना किसी परमिशन के लेता है। तो लीव विदाउट परमिशन। यहाँ एक लिखा है विद परमिशन, लीव विद परमिशन, ये नहीं होगा। कैजुअल लीव्स भी नहीं होगा, मेडिकल लीव भी नहीं होगा। क्या होगा, ऐसी लीव जो बिना परमिशन के ली जाए उनको हम कहते हैं क्या, फ्रेंच लीव। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, इसको आप एग्जाम के लिए, लीव विदाउट परमिशन। नेक्स्ट है, आई होप यू कैन ब्लैंक द मनी यू स्पेंड। मैं उम्मीद रखती हूँ या उम्मीद रखता हूँ कि यू कैन डैश द मनी यू स्पेंड, तुम उस मनी का हिसाब किताब रख सको जो तुम खर्च करते हो। सिंपल मतलब ही निकल के आ रहा है हमारा। तो आई होप यू कैन हैव अकाउंट फॉर, आपको पता हो कि आपने जो चीज़ खर्ची है उसके बारे में आपका पास पूरा का पूरा हिसाब किताब हो, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो, या उसकी आपके पास पूरी रिपोर्ट हो, या कह लो उसके आपके पास पूरा रिकॉर्ड रखा हो आपने, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिपोर्ट बोल लो, रिकॉर्ड की बात कर रहा है कि आपके पास पूरा का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि आपने जो मनी खर्ची हो क्यों खर्ची है ना। तो आई होप यू कैन अकाउंट फॉर, तुम बता सको कि तुमने मनी कहाँ पे खर्ची है, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑन अकाउंट ऑफ ओवरवर्क ही डैश डाउन। काम करते करते, एक्स्ट्रा काम करते करते वो क्या हो गया, ही रन्स डाउन आएगा यहाँ पे। अब देखो ये जो रन्स डाउन का मतलब होता है ना, इसको आप सिंपल समझ सकते हो कि
कोई चीज़ जब बहुत टाइम से काम कर रही है, ओवर वर्क है, बर्डन है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो थक गया होगा इंसान, तो इसको आप स्टॉप वर्किंग की सेंस में ले लो। या कोई चीज़ फंक्शन करना बंद कर जाए तो स्टॉप फंक्शनिंग की सेंस में भी ले सकते हो इसको आप, ठीक है ना। या आपने इतना काम किया है, ओवर बर्डन हो गया आपको, तो आप थक गए हो, आप टायर्ड हो गए हो, तो इसको आप टू मेक यूर सेल्फ टायर्ड की सेंस में भी ले सकते हो, यूर सेल्फ टायर्ड, इल, ठीक है ना। और यहाँ पर बोला ही क्या गया है, बोला ही गया है ऑन अकाउंट ऑफ ओवरवर्क, एक्स्ट्रा वर्क के होने की वजह से ही रन्स डाउन, ठीक है ना। तो ही रन्स डाउन जो होगा आपका वो यहाँ पे सही ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है शी, कैपिटल एस, शी गेव अप द जॉब आफ्टर गेटिंग मैरिड, उसने जॉब छोड़ दिया शादी करने के बाद। गेव अप मतलब छोड़ देना, ज्वाइन का मतलब होता है ज्वाइन करना है, तो यहाँ तो मना ही की बात चल रही है ना। स्टार्ट डूइंग भी क्या होता है कि वो काम को स्टार्ट करना, नन तो नहीं है यहाँ पे क्योंकि वर्ड लिखा हुआ है अबांडन। अबांडन का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, गिव अप करना, किस चीज़ पे गिव अप कर देना बोल लो आप इसको सरेंडर की फॉर्म में लिख लो कि आपने सरेंडर कर दिया, आप वो काम नहीं कर रहे हो, पहले आप वो काम करते थे अब वो नहीं कर रहे हो, है ना। तो शी गेव अप मतलब शी अबांडन द जॉब आफ्टर गेटिंग मैरिड, तो आपका जो ए पार्ट है यहाँ पे दैट वुड बी योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द प्रिजनर हु एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन इज फ्री, जो प्रिजनर है जिसने एस्केप किया प्रिजन से वो फ्री है। अब यहाँ पे फ्री को बोला कि बताओ भाई इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा फ्रेजल वर्ब है जो इसके लिए सही लगेगा। यहाँ पे फ्री का मतलब भागने से है ना, कि वो फ्री हो गया है, वहाँ से वो भाग गया है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो बनेगा वो बनेगा एट लार्ज, क्योंकि ये जो एट लार्ज ना इसको हम आमतौर पर यूज ही कब करते हैं, ऑन द रन के लिए। कब, ऑन द रन, कि वो भाग गया। और आमतौर पर हम ये प्रिजनर के लिए यूज़ कर सकते हैं, या किसी एनिमल को बताना होगा हम तब भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, द प्रिजनर हु एस्केप फ्रॉम द प्रिजन इज फ्री, मतलब इज ऑन द रन, मतलब वो भाग गया कहीं ना कहीं, एट लार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका एट लार्ज जगह किया होगे। एट बाई तो वर्ड ही नहीं, ये सेंस ही नहीं बनेगा। एट लेंथ हम किसी टॉपिक को जब बता रहे होते हैं उसको हम एट लेंथ मतलब डेप्थ में बता रहे होते हैं ना, तो एट लेंथ का मतलब डेप्थ की बात है, एट हैंड तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टीचर विल ब्लैंक अ न्यू चैप्टर टुमारो, टीचर विल मतलब फ्यूचर में कोई काम करेगा, टीचर एक नया चैप्टर पढ़ाएगा, कब, कल से पढ़ाएगा। टेक ओवर मतलब किस चीज़ पे अपने टेक ओवर कर लिया, तो यहाँ पर टेक ओवर नहीं आएगा, टेक अपॉन भी नहीं आएगा, प्लेन फ्लाइट टेक ऑफ होती है ना, तो ये तो यहाँ पे टेक ऑफ भी नहीं आएगा हमारे प्लेन वाला, तो यहाँ पे टेक अप होगा। इस टेक अप का मतलब ही क्या होता है, कुछ अडॉप्ट करना, कुछ न्यू बिगिन करना, टू बिगिन या टू अडॉप्ट बोल लो, ये एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे टू अडॉप्ट का सेंस है, तो टीचर विल अडॉप्ट अ न्यू चैप्टर या बिगिन अ न्यू चैप्टर, बिगिन अ न्यू चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिज फादर एडवाइज हिम टू बी फेयर एंड स्क्वेयर इन हिज डीलिंग लेस ही शुड फॉल इनटू ट्रबल, उसके फादर ने उसको एडवाइस किया है कि वो अपनी डीलिंग्स में क्या हो रहा है, ईमानदार रहे, अदरवाइज क्या होगा, ही लेस ही शुड फॉल, अदरवाइज क्या होगा, वो ट्रबल में पड़ जाएगा। देखो लेस यूज हुआ है, लेस एक नेगेटिव वर्ड है, हालांकि इसको हिंदी में बोलते हैं, इसके साथ हमने शुड लगाया, लेस के बाद शुड लगेगा, जैसे अदरवाइज और विल होता है वैसे लेस और शुड, इस पे भी एग्जाम में मॉडल वर्ब का क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखना। फिलहाल यहाँ पे हमें बताना है फ्रेजल वर्ब फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब क्या होता है। फेयर एंड स्क्वेयर, फेयर मतलब ऑनेस्ट, देख लो कहाँ पर है, ऑनेस्ट एंड जस्ट जो लिखा है आपका डी पार्ट, यहाँ पर वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ही क्या होता है, जो इंसान ऑनेस्ट है, जो फेयर है अपने कामों में, उसको हम बोलते हैं फेयर एंड स्क्वेयर। तो ठीक है, ध्यान रखना इसका, होगा 10th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है आपका, वी रिगार्ड हर एज आवर मदर, हम उसे अपनी माँ के समान देखते हैं ना, वी रिगार्ड, माँ के समान देखते हैं उसे हम, ठीक है। तो देखना है मतलब लुक अपॉन, उसको हम देखते हैं वैसे, है ना। इसका मतलब भी क्या होता है, किसी को वैसे रिगार्ड करना, उसके बारे में सोचना, थिंक ऑफ बोल लो आप इसको, या उसको आप रिगार्ड एज कह लो, या परसीव कर रहे हो उसको आप अपनी माँ की तरह देख रहे हो, है ना, सिंपल देखना। तो वी रिगार्ड मतलब वी लुक अपॉन हर एज आवर मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिपीट होगा शायद से ना, आई होप यू कैन डैश द मनी यू स्पेंड, हाँ आई होप यू कैन हैव, यू हैव अकाउंट फॉर, ठीक है। तो ये अकाउंट फॉर जो था यहाँ पे ये आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेट आउट इमीजिएटली, नहीं सॉरी, गेट आउट फ्रॉम हियर इमीजिएटली, यहाँ से निकल जाओ तुरंत के, अभी के अभी, है ना, इसका मतलब यही निकल के आ रहा है, अभी के अभी मतलब है ना, तो ये एट वंस होगा, एकदम से, ठीक है ना। एट वंस यहाँ पे जो होगा वो सही ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ लिखे ऑल ऑन आ सडन, ये ऑल ऑफ होना चाहिए था, वैसे तो यहाँ पे ये तो नहीं होगा, बाई ऑल मीन्स भी नहीं होगा,
एट लार्ज भी नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा, एट वंस होगा, एकदम से, तुरंत। हिंदी लिख लो इसका तुरंत करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गर्ल ब्लैंक हर मदर। गर्ल क्या करती है, ध्यान रखती है अपनी माँ का, है ना। तो गर्ल टेक्स आफ्टर, या आप इसको ऐसे बोलो, ध्यान नहीं रखती है, गर्ल दिखती है अपनी माँ की तरह। आमतौर पर लड़कियां की शक्लें किस पे जाती हैं, अपनी माँ से मिलती हैं, कहते हैं कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी तरह लगती है। तो गर्ल टेक्स आफ्टर मतलब रिजेंबल, इसको आप कह लो रिजेंबलेंस होना, रिजेंबल, या आप कह लो लुक्स अलाइक, ठीक है। तो गर्ल टेक्स आफ्टर हर मदर, तो यहाँ पे जो आएगा आपका ए पार्ट, वो आपका दैट वुड बी योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिटेक्टिव सडनली ब्लैंक अ यूजफुल क्लू। डिटेक्टिव ने क्या किया, सडनली एक हमें यूजफुल क्लू दे दिया। मतलब डिटेक्टिव मतलब जासूस के पास एकदम से आ गया ना, उसके माइंड में एकदम से क्या आ गया, यूजफुल क्लू आ गया। मतलब डिटेक्टिव सडनली केम अक्रॉस, एकदम से उसको मिल गया, टू फाइंड समथिंग बाय एक्सीडेंट, है ना, हम कह सकते हैं टू फाइंड समथिंग बाय एक्सीडेंट, अचानक से उसको कोई क्लू मिल गया, तो हमने वहाँ कह दिया केम अक्रॉस, ठीक है ना। फिलअप तो नहीं आएगा यहाँ पे, फेल डाउन गिरना होता है, गेविन भी नहीं आएगा। तो जो राइट ऑप्शन होगा वहाँ यहाँ पे वो क्या होगा, द डिटेक्टिव सडनली केम अक्रॉस अ यूजफुल क्लू। आई होप ये 15 क्वेश्चन जो मैंने करवाए अभी आपको समझ आ गए होंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके फ्रेजल वर्ब्स के हैं, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक बार वीडियो को एग्जाम से पहले देख लेना। आई होप कंटेंट अच्छा लगेगा आपको, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।